हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। वो कह रहे हैं हमें नंबर ऑफ टर्म पता करना है। नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, मतलब हमें एन फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने हमें एपी दिए 7, 13, 19, 205। ठीक है, तो एपी में क्या होता है, मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है, ये हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, एनथ टर्म है ये हमारी। ठीक है, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, एनथ टर्म। ठीक है, और इसको एन से भी डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने के लिए आपको याद होगा, मैंने बताया है हमेशा कि जब भी हमें ए एन, डी एन और ए फाइंड करना होता है तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ये छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब जाते हैं हम सम की तरफ। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास एपी 7, 13, 19, 205, इसके बिहाफ पे हमें एन पता करना है। तो सबसे पहले एपी का रूल क्या होता है, एपी का रूल होता है कि आपके पास ए और डी होना चाहिए। ठीक है, तो ए हमारे पास ऑलरेडी है, जो गिवन है वो 7 है। ठीक है, अब डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है, 13 माइनस 7। ठीक है, 13 में से 7 गया 6। ठीक है, तो हमारा डी क्या निकला, हमारा डी निकला 6। ठीक है, हमारा डी क्या निकला, हमारा डी निकला 6। डी हमारा 6 निकल गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमें अब एन निकालना है। तो ठीक है, अब हमें एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते आएंगे। ए एन क्या है हमारे पास, ए एन हमारे पास 205 गिवन है, 205 इक्वल टू ए क्या है 7 प्लस एन हमें निकालना है माइनस वन, डी हमारे पास 6 आया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। 205 यहाँ पर है, ये 7 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n माइनस वन ब्रैकेट और यहाँ पे 6 है। ठीक है, 205 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8। ठीक है, यहाँ पे बचा 9, 198। ठीक है, अब जो ये 6 है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा n माइनस वन। ठीक है, इसके बाद 6 के टेबल में 198 कटिंग करनी है, मीन्स 6 18 1 19, 6 18 33 आ गया। 33 ये इधर जाएगा प्लस 1 इक्वल टू n। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहीं पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। n इक्वल टू 34, तो हमारा n क्या आ गया, 34 आ गया। ठीक है, अब हम अपना इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा सम क्या है, 18, 15 एंड हाफ। इसको एपी को हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट की। उसमें 18, 15, 1.5 कॉमा 13 माइनस 47, 13 माइनस 47। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे अब अगेन हमारे पास एपी है। ठीक है, हमें इसमें भी एन ही फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ए भी है। ठीक है, और ये जैसे हमारा ये ए है, A1, A2, A3 एंड AN। ठीक है, तो अब हमें n फाइंड करना है। हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, AN इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमने, यहाँ पे हम करेंगे, सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसको डी से डिनोट किया जाता है, जिसको डी से डिनोट किया जाता है, ब्रैकेट लगा देती हूँ यहाँ पे मैं, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है हमारा 15, 1/2 माइनस 18। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 15 टू 30, 31/2 माइनस 18। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, 18 2 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31
माइनस 36, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 6 में से 1 गया 5 माइनस 5/2, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला कहाँ पुट करना है, हमने ए एन वाले में पुट करना है क्योंकि हमें एन निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब ए एन क्या है हमारे पास, ए एन था -47 इक्वल टू ए क्या था हमारे पास, ए था 18 एन हमने निकालना है, ठीक है। डी क्या है -5/2, ठीक है। इसके बाद -47, ये 40, अब ये जो 18 है ये इधर जाएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें भी ऐसी रहेंगी, -1 एंड -5/2, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का आएगा, 8 और 7 कितना हुआ, 16 15, 8 7 15 का 5 कैरी 1, ठीक है, 4 5 6 -65, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो -5/2 था ये इधर आ जाएगा 2/5 और ब्रैकेट में माइनस, ठीक है। इसके बाद n-1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा और साथ में 5 से 65, 5 × 5 1, 5 3 15, 13 2 26, ठीक है। ये 1 इधर आ गया तो प्लस का 1 इक्वल टू एन, एन की वैल्यू हमारी क्या आई 27, एन की वैल्यू हमारी क्या आई 27। यहाँ पे हमारा सम डन होता है। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। तो वो ये कह रहे हैं हमें चेक करना है -150 टर्म मतलब कहाँ पे आएगी, कौन से नंबर पे आएगी, इसमें भी हमें एन फाइंड करना है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं इसमें कि -150 जो टर्म है, मतलब ऐसे हमारे पास एपी है 852, अब -150 बोला है तो मीन्स -150 यहाँ पे आई, पर वो कह रहे हैं वो चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, मतलब कौन सी टर्म होगी, ठीक है। तो मतलब हमें टर्म पता करना है, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, इसी तरीके से ये कौन सी होगी, ठीक है, जिसको फिलहाल हम AN मान रहे हैं, पर ये कौन से नंबर पे आएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास ए हमें पता है ऑलरेडी क्या है हमारे पास, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, A2 - A1, ठीक है। आप अगर सम को प्रॉपर करने लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं हर एक को, कि जैसे A1 = 11, A2 = 8, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने A2 क्या है हमारा 8 -11, 8 9 10 11 3 -3, ठीक है। तो मीन्स हमारा डी क्या आया, हमारा डी क्या आया -3, ठीक है। और ए क्या है हमारा 11, ए क्या है हमारा 11, ठीक है। डी हमारा -3 हो गया, ए हो गया हमारा 11। अब हमने कौन सा, हमें टर्म पता करनी है ना, तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हमें ए एन डी और एन इनमें से कुछ भी पता करना होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हमारा ए एन वाला लगता है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी, ठीक है। ए एन क्या है हमारा -150, ए क्या था हमारे पास 11 प्लस एन क्या है -1 डी -3। अब यहाँ पर आया -150, ठीक है, ये 11 इधर था तो यहाँ पे -11 इक्वल टू n -1 एंड -3, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का, तो यहाँ पे आएगा 1 एंड 5 एंड 1 6 1, ठीक है। अब ये जो -3 उधर था ना वो इधर डिवाइड में चला जाएगा, जो -3 इधर था ना ये -3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, और n -1, ठीक है, माइनस से माइनस कट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 3 5 15, 3 5 15 1, 3 3 9 10 11,
और यहाँ पे आया 3 6 18, 10 11 2, 3 6 18, 3 7 जो 21, ठीक है, 3 7 जो 21, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बना 53.7, ये माइनस का इधर दिया तो +1 इक्वल टू n, तो यहाँ पे क्या आया 53, ये क्या बना हमारा 54.7, ठीक है। n की वैल्यू क्या है हमारी 54.7। तो अब उन्होंने ये बोला कि जो -150 वाली है ना, जो -150 है, तो वो कौन सी टर्म होगी। तो भाई पॉइंटों में है, तो पॉइंटों में कैसे होगा, या तो प्रॉपर 54 ही होता, ठीक है। उन्होंने यही बोला ना -150, वेदर चेक की कौन से प्लेस पे आएगा। तो आप ये तो नहीं कहेगा ना A54.7, ये तो कोई प्लेस ही नहीं बना। या तो होता कि सीधा 54 होता, तो हम कहते A54 पे आया, पर पॉइंटों में है, तो इस करके ये क्या होगा, ये एपी नहीं कहलाएगी। दिस इज नॉट द एपी बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज नॉट एपी बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ठीक है। यहां पे हमारा 5th और 6th टर्म डन होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस समय आपकी क्वेरी को हैंडल करूंगी। थैंक यू।